वो नहीं जानता था कि वो कब से वहीं पर पड़ा हुआ था। उसके शरीर से बहता खून उसे कोई दर्द महसूस नहीं करा रहा था। उसके दिमाग में बस उसकी बहन का ख्याल था। वो जितनी भी कोशिश कर रहा था, बहन की आवाज नहीं आ रही थी। फिर उसने दौड़ना शुरू कर दिया, लगातार दौड़ता रहा और आखिरकार उसे एक जवाब मिला। लेकिन जो सीन उसके सामने था उसने पूरी तरह से उसको तोड़ दिया। उसकी आंखों में सिर्फ आग की लपटें और उसकी बहन की दर्द भरी चीखें थी और वो कुछ भी नहीं कर सकता था। इस इंसिडेंट ने उसे बीमार कर दिया। अब हर बार आग देखते ही उसे डर लगने लगता था। डॉक्टर ने उसे पुलिस की नौकरी छोड़ने की सलाह दी थी, लेकिन जैसे ही वो कुछ करता नहीं था उसकी टेंशन बढ़ जाती थी। उसे हर वक्त खुद को बिजी रखने की जरूरत थी, ठीक उसी तरह जैसे अब ये प्रॉब्लम्स भी एक के बाद एक आ रही थी। उसकी गर्लफ्रेंड नेहा गायब हो गई थी और क्योंकि वो खुद इस केस से जुड़ा हुआ था, उसे इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं किया गया था। पर वो कैसे हाथ पर हाथ धरकर बैठ सकता था। वो क्राइम ब्रांच का इंचार्ज था और केस सुलझाने में वो सबसे माहिर था और ये मामला तो सीधा उसके खिलाफ था। उसने अपने असिस्टेंट को कहा कि दरवाजे पर तैनात पुलिस वालों को कुछ देर के लिए रोक के रखे और वो खुद धीरे से नेहा के घर में घुस गया। घर में कोई खास चीज नहीं बदली थी, बस एक अजीब सी महक आ रही थी। ये किसी तरह के तेज परफ्यूम की खुशबू थी। उसने तुरंत उन केस फाइल्स को खंगालना शुरू कर दिया जिन पर नेहा ने पहले काम किया था। एक केस उसकी नजर में आया, एक लड़की के गायब होने का केस। दोनों ही मामलों में अचानक लड़कियां गायब हो गई थी और दोनों ही फीमेल्स थी। क्या ये दोनों केस आपस में जुड़े हो सकते थे? क्या नेहा और इस लड़की का केस आपस में जुड़ा हो सकता था, जबकि उसे नेहा के केस में शामिल होने नहीं दिया जा रहा था? उसने प्रीति नाम की लड़की के केस की जांच शुरू कर दी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका बॉस उसे इसके लिए इजाजत देगा, लेकिन उसको मंजूरी मिल गई। प्रीति हाईवे पर गायब हुई थी। उस वक्त प्रीति की कार खराब हो गई थी। उसी वक्त एक पुलिस वाला उसकी मदद करने के लिए भी पहुंचा था, लेकिन प्रीति ने उसकी मदद लेने से मना कर दिया था। बाद में उस पुलिस वाले ने बताया कि उसने एक आसमानी कार को पास में खड़ा देखा था, लेकिन सभी सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के बाद भी वो कार नजर नहीं आई। अब दो पॉसिबिलिटीज थी, या तो वो कार अचानक गायब हो गई या फिर पुलिस वाला झूठ बोल रहा था। लेकिन जब उस पुलिस वाले से पूछताछ की गई तो कुछ भी डाउटफुल नहीं था। वो आराम से अपना स्कूटर लेने गया जिसे कई दिनों से रिपेयरिंग के लिए छोड़ रखा था। उसका घर भी बिल्कुल नॉर्मल था। उस पुलिस वाले में कोई भी डाउट करने वाली बात नजर नहीं आई। जब विक्रांत ने प्रीति के घर की जांच की तो कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई। प्रीति एक अनाथालय में पली बड़ी थी और बाद में उसे अमेरिका में एक फैमिली ने गोद ले लिया था। वो हाल ही में इंडिया वापस आई थी और हर महीने अनाथालय को एक बड़ी रकम डोनेट करती थी। जिस दिन वो गायब हुई वो उसी दिन अनाथालय जा रही थी। ये सब कुछ अलग तो था, लेकिन ये सिर्फ स्पोर्टिंग क्लूज थे। विक्रांत ने तुरंत उसके दोस्तों और रिश्तेदारों की इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन उसे इससे कुछ ज्यादा हाथ नहीं लगा। तभी अचानक एक रिपोर्ट आई। एक लड़की ने बताया कि जब वो अपनी कार रोड के किनारे खड़ी कर रही थी तो एक ट्रक भी उसके सामने आकर रुका और ड्राइवर ने उसे विंडो खोलने का इशारा किया था। वो लड़की डर गई और भागती हुई वहां से चली गई। और ये इंसिडेंट पहले वाले पुलिस वाले की कहानी से मिलता जुलता था। विक्रांत ने तुरंत इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और जब उन्होंने सारे स्केच और फुटेज मिलाए तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। जिस दिन प्रीति गायब हुई थी उसी दिन वही ट्रक उस इलाके में था। अब ये साफ हो गया था कि आसमानी कार अचानक गायब नहीं हुई थी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। फुटेज की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, जिससे साफ साफ चेहरा नहीं दिख रहा था। अब विक्रांत सोच रहा था कि अब इसके बारे में क्या किया जाए। अच्छी बात यह थी कि विक्रांत की याददाश्त बहुत तेज थी। उसने तुरंत पहचाना कि ये वही आदमी था जिसने उस पुलिस वाले के स्कूटर को रिपेयर किया था। विक्रांत उसे रातों रात पकड़ने चला गया, पर वो मैकेनिक पहले ही छुट्टी पर चला गया था और उसके सामने वाले को भी पता नहीं था कि वो कहाँ रहता है, लेकिन शायद कोई था जो जानता था। विक्रांत को लगा कि कभी कभी सीधे रास्ते पर चलने के बजाय अपनी आत्मा की बात पर भरोसा करना ही बेहतर होता है। वो उस पहले वाले पुलिस वाले के साथ उस मैकेनिक के घर पहुंचा। घर पर कोई नहीं था, लेकिन वहाँ रस्सी के बांधने के निशान थे और एक तेज परफ्यूम की बोतल भी वहाँ पर पड़ी हुई थी और उस परफ्यूम की खुशबू वही थी जो उसने नेहा के घर पे महसूस की थी। अब ये बात साफ थी कि ये आपस में जुड़ा हुआ है। तभी वो मैकेनिक हाथ में बंदूक लिए वहाँ आ गया। दोनों में आपस में गोलीबारी शुरू हो गई, लेकिन विक्रांत उस पर काबू नहीं कर सका। वो आदमी बिल्कुल फुर्तीले सांप जैसा था। तभी अचानक एक जोरदार बिजली कड़की और पास के पेड़ पर आग लग गई। विक्रांत की बीमारी फिर से उभर आई। उसे आग देखकर डर लगता था। तभी उस पुराने पुलिस वाले ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी उस पुलिस वाले के सीने में गोली लग गई। विक्रांत कुछ समझ पाता उससे पहले ही बंदूक की नली उसकी ओर घुमा दी गई। ठीक उसी वक्त दूर से एक और गोली चली और ये जो इंटेंसफुल सिचुएशन क्रिएट हो गई थी वो खत्म हो गई। विक्रांत का साथी अक्षय पुलिस वाला वहाँ पर पहुँच गया था। विक्रांत ने तुरंत मैकेनिक को पकड़ा और उससे पूछताछ
पूछताछ की। पता चला कि उसने वाकई प्रीति को किडनैप किया था, लेकिन वो खुद इस काम के लिए हायर किया गया था। इसके पीछे असली साजिश करने वाला कोई और था। विक्रांत समझ नहीं पा रहा था कि कोई कितना बुरा इंसान हो सकता है जो एक यंग लड़की के साथ इतनी बुरी तरह से पेश आ सकता है। लेकिन जब उसने उस इंसान को देखा तो उसका खून खौल उठा। वो तो उसका अपना असिस्टेंट रोहित था, जो हर वक्त उसके साथ साए की तरह रहता था, रोज उसके साथ काम करता था, लेकिन ये सब उसके पीछे चल रहा था। विक्रांत के बाकी साथी भी वहाँ आ चुके थे। उसे ऊपर से आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड नेहा, जो कई दिनों से लापता थी, वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसे देखकर विक्रांत की जान में जान आई। जिस टेंशन में वो इतने दिनों से जी रहा था वो अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन पूरी सिचुएशन बहुत ही अजीब और खराब थी। फिर एक और सच सामने आया। वो औरत जिसने सारा सच बताया वो कोई और नहीं बल्कि राम के असिस्टेंट रोहित की पत्नी सपना थी। सपना और प्रीति दोनों बचपन से ही अनाथालय में पले बड़े थे और बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन एक दिन उनकी दोस्ती धीरे धीरे सपना के लिए प्यार में बदल गई। अनाथालय के वार्डन ने इस बात को महसूस किया और उन्हें अलग कर दिया। बाद में प्रीति को अमेरिका की एक फैमिली ने गोद ले लिया था और धीरे धीरे सपना ने इस रिश्ते को भुलाकर अपने पति के साथ जिंदगी बिताना शुरू कर दी थी। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। प्रीति जब वापस इंडिया आई तो सपना की पुरानी फीलिंग्स फिर से जाग उठी। दोनों ने मुलाकात की, लेकिन जब सपना ने अपनी फीलिंग्स जाहिर की तो प्रीति ने उसे ठुकरा दिया। वो इस बात से चौंक गई थी कि उसकी दोस्ती सपना के लिए प्यार बन चुकी थी। प्रीति ने धीरे धीरे सपना से मिलना बंद कर दिया, लेकिन सपना को उससे और मिलने की इच्छा होती रही। फिर सपना ने उस मैकेनिक को हायर किया और प्रीति की कार में गड़बड़ी करवा दी। मैकेनिक ने उसका पीछा किया और जब प्रीति की कार बीच रास्ते में खराब हो गई तो उसने उसे उठाकर अपने ट्रक में डाल दिया। उसका प्लान बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि प्रीति इतनी मजबूत निकलेगी। सपना उसके साथ जबरदस्ती करती है, लेकिन जबरदस्ती करते टाइम प्रीति गिर जाती है, उसे चोट लग जाती है और वो मर जाती है। तभी उसका पति रोहित वहाँ पर आ जाता है और रोहित सपना को दिलासा देता है कि वो उसे उस केस से बचाएगा। लेकिन आखिर में रोहित और सपना दोनों ही पकड़े जाते हैं और प्रीति को इंसाफ मिल जाता है। तो दोस्तों, ये थी राजकुमार राव की हिट द फर्स्ट केस मूवी। अगर तुमको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।